हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसा आपका हाल चाल, आशा करते हैं ठीक ही होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का जो हमारा गद्य खंड है, उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। और यह जो है लिखा किस पर गया है, तो यह जो है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के ऊपर लिखा गया है। तो आज जो है हम लोग जो है उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। टोटल कितना ऑब्जेक्टिव होगा, टोटल जो है 74 ऑब्जेक्टिव होगा। आप देखो 74 ऑब्जेक्टिव है, तब एक बात बताओ, 74 ऑब्जेक्टिव में से बिहार बोर्ड में जो आएगा इसी में से आएगा ऑब्वियसली। तो जो है इसको जो है ना अंत तक देखना है और एकदम जो है अच्छे तरीके से इसका नोट्स बनाना है और याद करना है। सबसे जो है महत्वपूर्ण बात यही है कि इसको जो है ना याद करके रखना है, ताकि जो है आप जो है एग्जाम में जब जाओ तो इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव आए तो आप जो है यहीं से आएगा, तो आप जो है उसको अच्छे से एकदम जो है तुरंत बन जाए। देखते एक साथ, हाँ यही जो है इसका आंसर है। ऑप्शन देखो पता चल जाएगा, हाँ इसी का आंसर है। चलिए, तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो पहला ऑब्जेक्टिव है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ। अभी देखो लेखक परिचय, लेखक परिचय में हम लोग क्या करते हैं, लेखक का परिचय देते हैं, चाहे जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, लेखक के बारे में। फिर हम लोग चैप्टर में जब बढ़ेंगे तब जो है उनका जो है नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खां के बारे में जानेंगे। चलिए, तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। नाम देखो क्या है, यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था हमारा सन 1977 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। पूछा जा रहा है कि यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर तीसरा क्या कह रहा है, यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया था। यतीन्द्र मिश्र जी ने जो है किस विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया था, किस भाषा में। तो अगर जो ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछ जाए तो बताइए जो है एमए किस भाषा में किया था, हिंदी के बारे में। तो हिंदी जो है किस विश्वविद्यालय से किया था, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने जो है हिंदी में एमए किया था। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव है यतीन्द्र मिश्र रचनाकार के रूप में मूलतः क्या है, तो कवि है। वो रचनाकार के रूप में जो है मूलतः कवि है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा यतीन्द्र मिश्र का काव्य संग्रह है। तो या यदा कदा भी है हमारा, अयोध्या और अन्य कविताएं भी है हमारा, क्या है ड्योढ़ी पर जो है आलाप भी है, यानी इनमें से सभी जो है उनकी ही रचनाएं हैं, काव्य संग्रह। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, तो अगला है यतीन्द्र मिश्र ने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन पर कौन सी पुस्तक लिखी, तो गिरिजा नाम की पुस्तक जो है उनके जीवन पर लिखी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है पुस्तक देवप्रिया में यतीन्द्र मिश्र का किस प्रसिद्ध नृत्यांगना के साथ संवाद संकलित है, तो उसका नाम है सोनल मानसिंह। कौन सा जो है नृत्यांगना थी, तो सोनल मानसिंह थी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है स्पीक मैके के विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए यतीन्द्र मिश्र ने किस पत्रिका का जो है संपादन किया था। आपको बताना है कि विरासत 2001 कौन, तो स्पीक मैके के, तो उसमें जो उस कार्यक्रम के लिए जो है यतीन्द्र मिश्र ने किस पत्रिका का जो है संपादन किया था। किस पत्रिका का संपादन किया था, तो था ये क्या लिखा हुआ, थाती। चलिए, तो थाती यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, यतीन्द्र मिश्र संप्रति किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, यानी जो है यतीन्द्र मिश्र जो है संप्रति किस अर्धवार्षिक पत्रिका का जो है संपादन कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है साहित्य। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन नामक सांस्कृतिक न्यास का संचालन कब से कर रहे हैं। पूछा जा रहा है कि कब से जो है विमला देवी जो है फाउंडेशन नामक जो है सांस्कृतिक न्यास का संचालन हुआ है, तो वह जो है यतीन्द्र मिश्र कब से कर रहे हैं, तो कब से कर रहे हैं, तो कर रहे हैं वो जो है 1999 से ही। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है यतीन्द्र मिश्र ने रीतिकाल के किस अंतिम प्रतिनिधि कवि की ग्रंथावली का सह संपादन किया था। आपको बताना है कि कौन से कवि थे, यानी रीतिकाल के कवि थे जिनका जो है ग्रंथावली का जो है सह संपादन किया। किसने किया है, यतीन्द्र मिश्र ने। कब किया है, तो वह किया है द्विज देव का जो है किए हैं। ये द्विज देव नाम के जो है कवि हैं और उनका जो है क्या किया है, तो ग्रंथावली का जो है सह संपादन किया है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, तो 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि कौन है, तो द्विज देव है। अब ये पढ़े हैं तो वही हमारे जो है रीतिकाल के जो है अंतिम प्रतिनिधि कवि है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है 13 नंबर, यतीन्द्र मिश्र ने प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण पर केंद्रित कितनी पुस्तकों का संपादन किया था, तो वह जो है कुंवर नारायण पर केंद्रित जो है टोटल जो है 2 पुस्तकों का संपादन किया था।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है यतीन्द्र मिश्र ने प्रसिद्ध गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो यार जुलाहे नाम से जो है ना गुलजार की कविताओं का संपादन किया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, अगला ऑब्जेक्टिव है यार जुलाहे नाम से किसकी कविताओं का संपादन किया है? अभी हम लोग पढ़े हैं किसकी सभी कविताओं का संपादन किया है, तो गुलजार की कविताओं का जो है संपादन किया है। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है 16 नंबर, यतीन्द्र मिश्र को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो आपको बताना है, तो उनको जो है ना भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिला है, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी मिला है, रजा पुरस्कार एवं ऋतुराज सम्मान भी मिला है, यानी इनमें से सभी उनको प्राप्त है। 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, यतीन्द्र मिश्र को कहां से फेलोशिप प्राप्त हुई? केंद्रीय संगीत नाटक अकेदमी नई दिल्ली से भी मिला है, सराय नई दिल्ली से मिला है, यानी जो है सी, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो आपको बताना है कि नौबत खाने में जो इबादत है वो साहित्य की कौन सी विधा है? तो व्यक्ति चित्र है, किसी व्यक्ति का चित्रण किया गया, इसमें उनके बारे में बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव है नौबत खाने में इबादत पाठ में किसके जीवन का वर्णन मिलता है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, जिनको भारत रत्न भी दिया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, तो अगला है 20 नंबर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, क्या किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो शहनाई जो है वादक के रूप में वह प्रसिद्ध थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला 21 नंबर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को निम्नलिखित में से किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न, भारत के अंदर इससे बड़ा जो है सम्मान कोई नहीं है, भारत रत्न ही जो है सबसे बड़ा सम्मान है। चलिए तो अगला क्या है, तो अगला 22 नंबर है नौबत खाने में इबादत पाठ में बिस्मिल्लाह खां के जीवन के किन पहलुओं को प्रकट किया गया है? तो आपको बताना है किन पहलुओं के बारे में जो है नौबत खाने में इबादत पाठ में जो है बिस्मिल्लाह खां का जो है बताया गया है। तो उनकी रुचि और जो है अंतर मन के बारे में भी बताया गया है, संगीत की साधना, गहरा जीवन अनुराग और संवेदना, यानी इनमें से सभी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। चलिए 23 नंबर का ऑब्जेक्टिव है बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। देखो कहीं कहीं जो है ना कमरुद्दीन दिया हुआ, लेकिन किताब में जो है ना अमीरुद्दीन ही है, तो अमीरुद्दीन जो है हम लोग लेके चलेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां, तो बिस्मिल्लाह खां के जो बड़े भाई थे उनका नाम था शमसुद्दीन। क्या नाम था? शमसुद्दीन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है अमीरुद्दीन के मामा दुए मतलब होता है दो मामा, मामा दुए जो है संस्कृत का शब्द है यानी दो, तो दो मामा के बारे में बताया जा रहा है। पहला क्या है हमारा सादिक हुसैन और दूसरा क्या है अली बख्श। देश के जाने माने क्या थे? शहनाई वादक थे, दोनों मामा उनके शहनाई वादक थे और देश के जो है जाने माने शहनाई वादक थे, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, जाने माने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमरा बिहार में जो है ना बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा था, अगला ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है 27 नंबर का ऑब्जेक्टिव, अमीरुद्दीन कितने वर्ष डुमरा में बिताकर अपने ननिहाल काशी आ गए थे? यानी जो है बिहार में जो हुआ रहे डुमरा में कितना साल तक रहे, उसके बाद जो हुआ काशी चले गए। तो कब गए तो बात की बात है, लेकिन जो है कब जो है कितने उम्र में गए यह पूछा जा रहा है, कब गए वो डेट नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा है किस वर्ष गए थे, जो कितना उनका एज था उस एज में जो है वह गए थे। तो जो है 5 से जो है 6 साल की जो है उम्र में वह काशी गए थे। काशी क्या था उनका? तो ननिहाल था काशी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है जो अंदर से पोली होती है? यानी अंदर से जो है पोली होती है और जो है किसका प्रयोग होता है शहनाई बजाने के लिए? तो शहनाई जो है बजाने के लिए प्रयोग किया जाता है रीड का। ये रीड है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, रीडो, रीड। एक होता है रीढ़, रीढ़ हड्डी होता है हमारा, रीड क्या होता है? तो हड्डी होता है, ये है रीड, तो रीड का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है रीड शहनाई में जो प्रयुक्त होता है किससे बनाई जाती है? तो नरकट से बनाई जाती है, एक प्रकार का घास होता है उसी से जो है रीड बनाई जाती है। अगला देखते हैं क्या है 30 नंबर का, अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? पूछा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के जो परदादा थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था उस्ताद सलार हुसैन खां, उनके परदादा का नाम था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? पूछा जा रहा है कि पिता का नाम बताइए कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? उस्ताद पैगंबर बख्श खां। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है 32 नंबर, बिस्मिल्लाह खां की माता का क्या नाम था? माता का नाम था मिट्ठन
बाई, मिट्ठन नाम था उनका, क्या नाम था, मिट्ठन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है बालाजी मंदिर के नौबत खाने में रियाज के लिए जाते समय बिस्मिल्लाह खां की उम्र कितनी थी। जब वह जो है बालाजी मंदिर के नौबत खाने में रियाज के लिए जाते थे तो उस समय जो है बिस्मिल्लाह खां की उम्र कितनी थी, यह पूछा जा रहा है। उनका उम्र जो है 14 वर्ष था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है रसूलन बाई और बतूलन बाई कौन थी। हाँ, रसूलन बाई भी जो है एक जो है नाम है पाठ में, और जो है बतूलन बाई भी नाम है, तो वह दोनों कौन थी, तो दोनों गायिका बहनें थी, दोनों जो है गाना गाती थी, वही जो है गायिका बहनें रसूलन बाई और बतूलन बाई थी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव है बिस्मिल्लाह खां को अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत की प्रेरणा किन से मिली। तो रतुलन बाई और जो है बतूलन बाई से ही मिली थी। रसूलन बाई जो है नाम है और बतूलन बाई दोनों बहनें जो है गायिका थी, उन्हीं से जो है इनको संगीत की जो है ना प्रेरणा मिली। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहा, तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है ये संगीत शास्त्र के अंतर्गत शहनाई को किस प्रकार के वाद्यों में गिना जाता है। तो जो वाद्य यंत्र होते हैं उसमें जो है गिना जाता है, तो संगीत शास्त्र के अंतर्गत शहनाई को भी गिना जाता है, तो कौन था, सुशीर वाद्य यंत्र में इसको गिना जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नारी नरकट या रीढ़ होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे नय कहा जाता है, नौ या नय। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है सुशीर वाद्यों में शाह अर्थात शाहने की उपाधि किसे दी गई। ये जो है ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है कि जो है सुधीर वाद्यों में जो है शाहने जो है किसको कहा गया, तो शहनाई को कहा गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है 39 नंबर, दक्षिण भारत के किस मंगल वाद्य की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है, तो वह हमारा जो है नाग स्वरम का संपूरक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है बिस्मिल्लाह खां कितने वर्षों से ईश्वर यानी खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांग रहे हैं, तो वह जो है कब से खुदा से जो है ना सच्चे सुर की जो है ना नेमत मांग रहे हैं। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, तो 80 बरस से वह मांग रहे हैं, कब से, तो 80 बरस से। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा बिस्मिल्लाह खां पांचों वक्त की नमाज में ईश्वर से क्या बख्शने की दुआ मांगते थे। एक सच्चा सुर मांगते रहते थे, 5 वक्त जो नमाज पढ़ते थे वो जो है ना हमेशा मांगते रहते थे ये ईश्वर जो है हमको एक सच्चा सुर दो, कभी भी जो है ना फटा हुआ सुर नहीं दो, एकदम फटा हुआ गला नहीं बोलता है, ये देखो कौवा जैसे काव काव कर रहा है, तो ऐसा नहीं दो, एकदम सच्चा सुर दो, लगे सुन के जो है ना एकदम जो है मन खुश हो जाए, जो है आत्मा तृप्त हो जाए। चलिए तो अगला देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है 42 नंबर, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ, तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ। मुहर्रम में जो है ना शहनाई बजाया जाता था, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जो है मुस्लिम पर्व है मुहर्रम, उसका जो है नाम जुड़ा हुआ है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, अगला ऑब्जेक्टिव है मुहर्रम के महीने में सिया मुसलमान कितने दिनों तक शोक मनाते थे। 10 दिनों तक जो है ना सिया मुसलमान जो है क्या करते हैं, शोक मनाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है मुहर्रम की किस तारीख को बिस्मिल्लाह खां साहब बड़ी जो है बिस्मिल्लाह खां जो है खड़े होकर शहनाई बजाते थे। तो मुहर्रम की किस तारीख को बजाते थे, तो जो है शहनाई खड़े होकर बजाते थे शहनाई, तो आपको बताना है, तो चलिए बताइए, तो 8वीं तारीख को जो है बजाते थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां दाल मंडी में फातमान के करीब कितनी दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते थे। कितनी दूरी तक जो है पैदल रोते हुए जो है नौहा बजाते जाते थे, तो 8 किलोमीटर की दूरी तक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है मुहर्रम के दिनों में शहनाई बजाते समय किसका निषेध यानी मनाही है, तराग रागिनियों की अदायगी की। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा हीरोइन कौन थी। अब देखो इनका हीरोइन के बारे में पूछा जा रहा है, या जो है मूवी देखते थे यानी फिल्म, तो उसमें जो है इनकी पसंदीदा हीरोइन भी थी, उसका नाम क्या था, सुलोचना नाम था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव है बिस्मिल्लाह खां जवानी के दिनों में कचौड़ी खाने के लिए किसकी दुकान को याद करते हैं, तो जो है कुलसुम हलवाई का नाम के जो है एक जो है दुकान हुआ करती थी, वहाँ जो एकदम घी वाली जो है कचौड़ी छांकती थी एकदम सुगंधित, तो उसको वह किया कहते थे कि संगीतमय कचौड़ी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, तो अगला है बचपन में अमीरुद्दीन यानी जो है बिस्मिल्लाह खां अपने नाना की शहनाई ढूंढकर क्या सोचते थे, तो सोचते थे कि लगता है कि मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं, तो जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही।
अब ऐसा नहीं करना है कि देखो यहाँ क्या कर रहा है कि बचपन में अमरुद्दीन जो है नाना की शहनाई, तब जहां जहां नाना वाला ऑप्शन देखोगे कहोगे ये, यहाँ दादा लिखा हुआ तो कहोगे नहीं ये नहीं होगा, नहीं उसमें जो है ना दादा लगता है कि मीठी वाली शहनाई जो है दादा कहीं और रखते थे। अब देखो दादा शब्द जो है ना अपने से जो है बड़े के लिए जो है ना सम्मानदायक शब्द होता है। दादा ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो है पिताजी के जो है ऐसा कह सकते हो कि जो है ऐसे पिताजी के पिता को जो है दादा कहा जाता है, ऐसा नहीं होता है। आप जो है देखोगे गांव में भी जो है बड़े भाई को जो है दादा कहा जाता है, बड़े भाई को क्या कहा जाता है, दादा। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ना पिता के जो है पिता को जो है दादा कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो दादा यानी बड़े भाई को भी दादा कहा जाता है। संबोधन के लिए अच्छा शब्द होता है, बाबा शब्द सिर्फ पिता के लिए ही नहीं कहा जाता है, अलग अलग जो है लोगों को लिए जो है ना अच्छा लगे, तो इसीलिए। तो अब क्या करता है बच्चा, तो देखा एकदम नाना, तो यही वाला मार देगा, बोलेगा ये सब नाना नहीं, ये एकदम गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये एकरो गलत कर देगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये देखेगा दादा ओ ये तो पहले गलत हो जाएगा, नहीं देखो उसमें लिखा हुआ, लाइन में लिखा हुआ, अगर आप पढ़ोगे तो वहीं लिखा हुआ कि लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, मामा अली बख्श खां के शहनाई बजाते समय सम पर आने पर बालक अमरुद्दीन क्या सोचते थे, तो धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारते थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 51, बिस्मिल्लाह खां के बचपन के समय 3rd क्लास के लिए सिनेमा का जो है टिकट जो है कितने रुपए में मिलता था, या पैसे में मिलता था। उस समय तो रुपए का देखो वैल्यू अभी जो है डाउन हो गया, अभी रुपए का वैल्यू डाउन है, उस समय पैसा का जो है डाउन होता था, पैसा ही जो है बेहतर होता था, सबसे जो है ज्यादा उपयोगी माना जाता था, अभी तो रुपए में हो गया। चलिए तो बताना है आपको बिस्मिल्लाह खां के जो है समय में जो है टिकट का क्या रुपया लगता था, क्या रुपया लगता था बिस्मिल्लाह खां के समय में जो है टिकट का, तो 6 रुपया 6 पैसे लगता था, रुपया नहीं पैसे, फिर भी हम बता रहे हैं, बार बार रुपया काहे ले रहे हैं, रुपया का वैल्यू हो गया, पैसे लगते थे 6 पैसे। ऑप्शन में अगर रुपया दे दे रुपया नहीं मारना, पैसे लगते थे 6 पैसे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि फिल्म देखने के लिए अमरुद्दीन 6 पैसे का टिकट जुटाने हेतु 2-2 पैसे किससे लेता था, तो 2-2 पैसे जो है वह अमरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां लेते थे मामू से, मौसी से और नानी से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या कर रहा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि कुलसुम हलवाई की दुकान पर कचौड़ी छानने की प्रक्रिया को बिस्मिल्लाह खां क्या कहते हैं, तो संगीतमय कचौड़ी कहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है काशी के किस मंदिर में पिछले कई वर्षों से संगीत आयोजन की एक प्राचीन परंपरा रही है, काशी के किस मंदिर में रही है, तो उस मंदिर का नाम बताना है, तो वह मंदिर हमारा क्या है, तो वह मंदिर है संकट मोचन मंदिर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, तो अगला है संकट मोचन मंदिर में शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा किस अवसर पर होती है, तो आपको बताना है कि जो है किस अवसर पर जो है संकट मोचन मंदिर में शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की जो है सभा होती है, तो किस अवसर पर जो है यह सभा मनाई जाती है, तो वह जो है हनुमान जयंती के अवसर पर। अगला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, तो संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर कितने दिनों तक संगीत सभा होती है, तो कितने दिनों तक जो है संगीत सभा होती है, तो वह होती है 5 दिनों तक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए तो अगला देखते हैं, अगला क्या है, तो काशी से बाहर रहने पर बिस्मिल्लाह खां किस दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे, तो वह विश्वनाथ वह बालाजी की ओर जो है दिशा करके मुंह करके बैठते थे। देखो तो विश्वनाथ और जो है बालाजी की जो है मंदिर की दिशा की ओर जो है मुंह करके बैठते थे। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा था, अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है शहनाई की एक रीड कितने मिनट के अंदर गीली हो जाती थी जिसके बाद वे दूसरी रीड का इस्तेमाल करते थे, तो कितना मिनट लगता था एक जो है रीड को जो है गीली होने में, जिसके बाद जो है ना वह दूसरी रीड का जो है इस्तेमाल करते थे, तो वह लगता था 15 से 20 मिनट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव है शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है, बिस्मिल्लाह खां का यह कथन है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हमारा, तो अगला है काशी किसकी पाठशाला है, तो काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है। चलिए तो अगला देखते हैं, अगला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है शास्त्रों में काशी को किस नाम से जो है ना प्रतिष्ठित किया गया है, तो आनंद काना नाम से जो है ना प्रतिष्ठित किया गया है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो बिस्मिल्लाह खां का मतलब पाठ में क्या बताया गया, तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई बताया गया पाठ में। चलिए 63 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं, धत पगली ई भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है लुंगिया पे नहीं, यह कथन किसका है, यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का कथन। उसकी एक जो है शिष्या ने कहा था कि देखिए जो है बाबा आप जो है फटी हुई लुंगी पहनते हैं, ठीक आप तो इतने बड़े आदमी आपको भारत रत्न मिला है, तो उन्होंने इसी पर जो कहा था धत पगली
ई भारत रत्न हमको सानैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तो यह कथन जो है बिस्मिल्लाह खां का जी का है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है बिस्मिल्लाह खां ईश्वर यानी मालिक से हमेशा क्या दुआ मांगते थे? तो वह कहते थे कि फटा सुर हमको नहीं देना मालिक, जब भी देना तो एकदम जो है सच्चा सुर देना, फटा सुर नहीं देना। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं 65 नंबर। पक्का महल क्या है? तो पक्का महल आपको बताना है क्या है। तो काशी विश्वनाथ से जो है ना लगा हुआ इलाका को पक्का महल कहा जाता है। अगला क्या है? तो अगला है सन 2000 के आसपास पक्का महल में कौन से विक्रेता जा चुके थे जिसकी कमी जो है खां साहब को खिलती है, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को खिलती है। तो वह जो है मलाई बर्फ बेचने वाले जो है लोग जा चुके थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? 67 नंबर। बिस्मिल्लाह खां की फटी तहमत लुंगी पर किसने टोका था? तो उनकी एक जो है शिष्या थी, उन्होंने ही टोका था, नानी काहे टोकेगी। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है गंगा यमुनी संस्कृति का प्रतीक पाठशाला पाठ में किसे माना गया है? तो जो है ये जो है बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां का प्रेम को भी माना गया, मुहर्रम और तजिया और होली जो है अबीर को भी माना गया, काशी की सांस्कृतिक परंपरा को, यानी इनमें से सभी को जो है ना गंगा जमुनी संस्कृति कहा गया। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है शास्त्रों में कहाँ मरण को भी मंगल माना गया है? तो काशी में जो मरोगे तो एकदम चल जाओगे स्वर्ग, शास्त्रों में कहा गया है। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है। तो अगला है 70 नंबर। काशी के पास लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा कौन था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लय और जो है सुर सिखाते थे, एकदम तमीज। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है हमारा 71 नंबर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो है निधन कब हुआ? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ 21 अगस्त 2006 में। 21 अगस्त 2006 में, यानी मेरे जो है जन्म लेने के बाद इनकी मृत्यु हुई। सोचो, समझ रहे हो? तभी तो हमको पता होने था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम जो है 2-3 साल के रहे होंगे। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? 72 नंबर ऑब्जेक्टिव। तो 72 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो निधन हुआ था आपको बताना है कितने वर्ष की आयु में हुआ था। तो उनका निधन 90 साल की आयु में हुआ था। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है। तो अगला है बिस्मिल्लाह खां साहब ने कितने वर्षों तक संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविसा अपने भीतर जिंदा रखी? तो बताना है कि कितने वर्षों तक रखी? तो वह रखी जो है पूरे 80 वर्ष तक। चलिए तो आज का आखिरी और इस पाठ का आखिरी ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को निम्नलिखित में से किस सम्मान से अलंकृत किया गया? भारत रत्न भी मिला, संगीत नाटक अकेदमी भी मिला, फिर उसके बाद जो है क्या मिला? पद्म विभूषण भी मिला, यानी इनमें से सभी जो है उनको दिया गया है। चलिए तो यह चैप्टर हमारा पूरी तरीके से समाप्त होता है। अगला जो है चैप्टर में हम लोग करके उसके बाद इस जो है गद्य खंड को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। तो यह हमारा बिस्मिल्लाह खां का जो है पूरा खत्म होता है, नौबत खाने में इबादत। हम आशा करते हैं कि पूरा ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आया। नहीं आया होगा, अगर कोई डाउट हो ना कमेंट में जरूर लिखना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि कमेंट में जो है बिल्कुल ही नहीं लिखना, नहीं ऐसा नहीं करना, बिल्कुल लिखना है। आपको बताना है कि जो आप जो है पूरा ऑब्जेक्टिव किस प्रकार कर लिया है, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। और जो है यह भी बताना एग्जाम देके जब आओगे तो यह जरूर बताना कि जो है इसमें ऑब्जेक्टिव जितना भी किए हो तो यह जो है इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव फंसा है। और जरूर फंसेगा। देखो एक एक लाइन का जब ऑब्जेक्टिव हम बना ही दिए हैं तो अब बताओ वहाँ कहाँ से जो है बाहर से जाएगा? अब जाएगा नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड कभी भी आउट ऑफ सिलेबस पूछता ही नहीं। जब भी पूछेगा तो एकदम जो है बुक के अंदर से ही पूछेगा। जब बुक के अंदर से पूछ रहा है तो बुक का एक एक लाइन एक एक हेडिंग उठा के हम जो है ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो आप बताओ जो है ऑब्जेक्टिव छूटेगा? नहीं छूटेगा। हम इतना भी कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर भी नहीं छूटेगा। जब तुम पूरी तरीके से बना लोगे तो एक भी क्वेश्चन आंसर भी हिंदी का नहीं छूटेगा। लेकिन जो है करोगे तब ना, तो एकदम जो है मेहनत से करो। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर में। और वह चैप्टर हमारा गद्य खंड का आखिरी होगा, महात्मा गांधी जी का चैप्टर है, शिक्षा और संस्कृति। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे चलते चलते जिंदगी रही दोबारा। जय हिंद, जय भारत।